हाँ जी। समय सार सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार चल रहा है, और उसमें हमारी चर्चा चल रही थी कि आत्मा जो है वो स्वभावतः कुछ भी ग्रहण त्याग करने वाली नहीं है। तो यहाँ पर ये लास्ट लाइन में पड़ी थी, नो कर्म, अर्थात आहार पानी वगैरह पुद्गल जड़ मूर्तिक द्रव्य है। जो भी आहार वाली चीज है, आहार में क्या है, नो कर्म अर्थात आहार, आहार का मतलब जो हम ग्रहण करते हैं उसको आहार कहा है। पानी वगैरह पुद्गल जड़ यानी मूर्तिक द्रव्य है, और आत्मा चेतन अमूर्तिक द्रव्य है। रोटी दाल भात शाक आदि मूर्तिक द्रव्य रूप आहार आत्मा के हैं ही नहीं। आत्मा नहीं ग्रहण करता, क्योंकि आहार मूर्तिक द्रव्य है। फिर ये प्रश्न आता है, फिर ग्रहण कौन करता है? ये बात हम पहले ही कई बार बात आई ना, क्योंकि ग्रहण कौन करता है? मतलब शरीर करता है। तो फिर शरीर जो है, जब आत्मा निकल जाती है तो फिर क्यों नहीं ग्रहण करता? इसका अर्थ ये है कि आत्मा की उपस्थिति में उनके भावों के निमित्त से वो आहार ग्रहण करता है। और ज्ञानी जो है वो ऐसा भाव भी नहीं करता, वो सहज भाव में होता है। तो इसलिए मूलतः स्वभावतः ज्ञान जो नहीं, आत्मा वो आहारक नहीं है, आहार ग्रहण नहीं करता। तो क्योंकि आहार मूर्तिक द्रव्य है और आत्मा अमूर्तिक द्रव्य है। अमूर्तिक चेतन द्रव्य को मूर्तिक जड़ का आहार कैसे हो? क्योंकि एक ये इसके अंदर ग्रहण ग्रहण गुण ही नहीं है। अमूर्तिक जो है मूर्ति को कैसे ग्रहण करे? इसलिए आत्मा आहारक नहीं है। भाई यहां से एक ये भी बात सिद्ध होती है कि आत्मा में ग्रहण गुण नहीं है, क्योंकि अमूर्तिक है, वो मूर्ति को ग्रहण नहीं कर सकता, तो ग्रहण गुण भी नहीं है। तो अरूपी आत्मा रूपी कर्म, अब कर्म जो अपुद्गल है और नो कर्म भी पुद्गल है। अब नो कर्म का तो पता लग गया ना, नो कर्म में शरीर आदि सारा कर्म, नो कर्म को ग्रहण करे एवं छोड़े। आत्मा रूपी कर्म या नो कर्म को ग्रहण करे एवं छोड़े, यह संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान आत्मा पर के ग्रहण त्याग से रहित शून्य है। इसको कहते हैं त्यागोपादान शून्य शक्ति, कि त्याग त्याग और आदान दोनों नहीं होते। अरे अब यहां पर देखो और बात कह दी। अरे चरित्रवंत मुनि राज्यों को भी कदाचित आहार की वृत्ति होती है। अब चरित्रवंत मुनि राज कोई भी ले लो, चाहे दिगंबर श्वेतांबर कुछ भी हो, तो आहार करने की वृत्ति हो। वृत्ति मतलब उसकी ये मतलब एक तरह सी रूटीन में आ रहा है ये कि आहार ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन उस वृत्ति के कारण से आहार का ग्रहण नहीं होता। क्यों? वो तो नेचुरल प्रोसेस हो रही है, वो आहार का ग्रहण नहीं होता वृत्ति के कारण। आहार तो वही कर रहा है ना, शरीर। कर्मों व नो कर्मों का बंध एवं निर्जरा भी उस शुभ राह के कारण नहीं होती। अब वृत्ति हुई, मतलब उसका भाव बना, तो इस अपेक्षा भले कह दो कर्ता, कर्ता कहो उसको, भाई उस वृत्ति के कारण, उसके भाव के कारण उसको कर्ता हम मान लेते हैं, ये व्यवहार में है। वृत्ति हुई, इस अपेक्षा यानी इसकी इसकी अपेक्षा से भले कर्ता कहो, परंतु वृत्ति करने योग्य है ऐसा वे नहीं मानते कि ये वृत्ति मैं कर नहीं सकता, मैं आहार ग्रहण नहीं कर सकता। लेकिन वो भाव आए, क्योंकि वो अपनी अपनी स्थिति के अनुसार है ना। जैसे जैसे अब देखना उनका लेवल बढ़ता जाता है, तो ये वृत्तियां भी कम होती जाती है। अतः इस अपेक्षा वे अकर्ता ही है, ज्ञाता ही है। तो ये था। अब आगे चलते हैं इसके। यहां ये सिद्ध करना है कि स्वभाव रूप परिणमे या विभाव रूप परिणमे, स्वभाव या विभाव। अब ये विभाव में है ना, जब जब वृत्ति आ रही तो विभाव की बात है। स्वभाव रूप परिणमे या विभाव रूप परिणमे, प्रत्येक स्थिति में अपने ही परिणामों का क्या होगा, प्रत्येक स्थिति में अपने ही परिणामों का ग्रहण त्याग है। क्या कर रहे हैं, किसका ग्रहण त्याग हो रहा है? अपने ही परिणाम, जो उसका परिणाम हो रहा है उसको ग्रहण, यानी जो भाव उसके अपने उसको ग्रहण ये त्याग कर रहा है।
पर द्रव्य का ग्रहण तो त्याग तो जरा भी नहीं है। हाँ। क्योंकि अपने स्वभाव में जो अपना वो है उसको तो ग्रहण करता है। ये उधर ही दिया ना फिर। फिर पढ़ लो। गौरव, हेलो। इसको ऑन तो करोगे। हेलो। ये सिद्ध करना है कि स्वभाव रूप परिणमे या विभाव रूप परिणमे प्रत्येक स्थिति में अपने ही परिणामों का ग्रहण त्याग है। हाँ, पर द्रव्यों का ग्रहण त्याग तो जरा भी नहीं। पर द्रव्य को ग्रहण नहीं कर सकते। अब इसका सारांश ले रहे हैं। गौरव का था, मतलब उसको दे आते ना। आत्म ज्ञाता जी को। गौरव का था। पूछ रहा था। हाँ। अब उक्त संपूर्ण कथन का सारांश ये है कि ये अमूर्तिक आत्मा पुद्गलमयी मूर्तिक आहार नहीं कर सकता। ये निचोड़ निकाल दिया हमने कि ये अमूर्तिक आत्मा जो है वो पुद्गलमयी मूर्तिक आहार नहीं कर सकता। क्योंकि पर द्रव्य को ग्रहण करने का ना तो आत्मा का स्वभाव ही है और ना पर निमित्त के संयोग से ऐसा करने का आत्मा का स्वभाव है। ये हमने कल किया था। प्रायोगिक और विसृसा दोनों तरह से वो ग्रहण नहीं करता। चाहे प्रायोगिक किसी निमित्त से भी या बिना निमित्त के भी उसका स्वभाव ही नहीं है ग्रहण करने का। तो इस तरह से ये सारांश ये हुआ कि ये अमूर्तिक आत्मा पुद्गलमयी मूर्तिक आहार नहीं कर सकता। क्योंकि पर द्रव्यों को ग्रहण करने का ना तो आत्मा का स्वभाव ही है और ना पर निमित्त के संयोग से ऐसा करने का आत्मा का स्वभाव है। अतः निष्कर्ष यही है कि यह आत्मा, निष्कर्ष क्या निकला कि ये आत्मा परजीवों, परजीवों का मतलब मेरे अलावा सारे परजीव हैं। परजीवों, परजीवों और अजीब, अजीब तो है ही पर। तो जीव कौन से, मेरे अपने को छोड़कर बाकी सारे पर हैं। तो पर जीवों और अजीब द्रव्यों से ना तो कुछ ग्रहण ही करता है और ना कुछ त्यागता ही है। यानी किससे, पर जीवों से और अजीब द्रव्यों से ना तो कुछ ग्रहण ही करता है और ना कुछ त्यागता ही है। ये दोनों बातें जरा ध्यान से समझ लीजिए कि आत्मा अपने अतिरिक्त और जीवों या अजीब द्रव्यों से ना तो कुछ ग्रहण ही करता है और ना कुछ त्यागता ही है। पर जीवों में सारे आ गए वो, एकेंद्री से लेकर पचेंद्री तक, निगोद से लेकर तीर्थंकर तक। वो वो कुछ भी उनसे मैं ग्रहण नहीं कर सकता ना त्याग सकता हूं। ये बात इसमें है। तो आत्मा में एक त्यागोपादान शून्यत्व नाम की शक्ति है। ये शक्ति जो हम बार बार कह रहे हैं त्यागोपादान, यानी त्यागने की या ग्रहण करने की से शून्य है। त्यागोपादान शून्य का मतलब त्याग भी शून्य है और ग्रहण भी शून्य है, दोनों से शून्यत्व नाम की शक्ति है। उसका भी यही कार्य है कि त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति का मूल उत्स भी यही प्रकरण है। और जितनी शक्तियां हैं ना ये आचार्य अमृतचंद्र जी ने निकाली, वो समय सार से निकाली है। आचार्य ये समय सार ही तो है, उसी में से उसी गुण में से निकाला। जैसे शुरू की गाथा में जीव का लक्षण वो आया था, उसे जीवत्व शक्ति बना दी। फिर वो ज्ञान तो ज्ञानत्व शक्ति बना दी, चेतना को तो चित्ती शक्ति बना दी। दर्शी उसी में से निकाली हुई है सारी, समय सार में से। ये 47 शक्तियां वो आप भी जैसे जैसे समझ तो कर सकते हैं, जैसे भी ग्रहण त्याग नहीं ये शक्ति होगी। तो अब आगामी गाथाओं की सूचना देने वाला कलश काव्य कहते हैं। ये कलश आ गया जो इस प्रकार है। शुद्ध ज्ञानमय जीव के जब देह नहीं कही, तब फिर देही लिंग शिव मग कैसे हो सके। शुद्ध ज्ञानमय जीव के जब देह नहीं कही, जो शुद्ध जीव है उसकी देह है ही नहीं, देह उसकी नहीं है ना। जब देह नहीं कही, अब इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझना, जीव की देह नहीं है तब फिर देही लिंग शिवमय कैसे हो सके।
तो ये शरीर रूपी लिंग जो है वो मोक्ष मार्ग का कैसे हो सकता है, मोक्ष का कारण नहीं हो सकता। अब बात बड़ी गहरी है ये भी। शुद्ध ज्ञान में जीव, जो शुद्ध ज्ञान में जीव है, उसके जब देह नहीं कही, इसकी देह है ही नहीं, तब फिर देही लिंग यानी शरीर का लिंग, ये पुरुष है या स्त्री है या नपुंसक है, वो मुक्ति का कारण कैसे हो सकता है? इस मतलब जो शरीर आदि है वो मुक्ति का कारण नहीं है। ये पुरुष ही मुक्त मुक्त होगा, स्त्री मुक्त होगी, ये होगा, लिंग से कोई मतलब नहीं है। चाहे वो दिगंबर लिंग का है या श्वेतांबर लिंग है, कुछ भी, ये सबका किनारा कर दिया कि ये मुक्ति का कारण नहीं है। मुक्ति के लिए ये जरूरी हो सकता है कि इसके बिना मुक्ति नहीं होती, ये तो मान सकते हैं कि इसके बिना मुक्ति नहीं है। हमारे भी आगे में यही है कि भी मुक्ति के लिए संयम लेना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका मतलब संयम के बिना मुक्ति नहीं है, पर यह भी नहीं है कि संयम से मुक्ति हो जाए। इसका मतलब संयम से मुक्ति नहीं है। अगर संयम से मुक्ति होती तो जो भी संयम ले रहे सबकी मुक्ति हो जाती। इसी तरह से अगर ये लिंग दिगंबर लिंग से मुक्ति होती है, फिर दिगंबर लिंग वाले सारे मुक्त हो जाते हैं। वही बात कह रहे हैं ये। इस प्रकार शुद्ध ज्ञान आत्मा के देह ही नहीं है, इस कारण ज्ञाता जीव को देहमय चिन्ह यानी लिंग मोक्ष का कारण नहीं है। मोक्ष का कारण ये नहीं है, ढूंढना पड़ेगा मोक्ष का कारण क्या है। पर को छोड़ के हम्म पर को छोड़ के आत्मा को। भी और अभी इस पर मंथन होगा। तात्पर्य यह है कि जब शुद्ध ज्ञान स्वभावी आत्मा के देह ही नहीं है, तब फिर देहमय चिन्ह यानी ये देह की निशानी लिंग मुक्ति का कारण कैसे हो सकता है? नहीं होगा। चलो अटेंड कर लिया तो। हाँ जी प्रेम जी। हेलो। हाँ कहाँ पहुंचे? यहाँ पहुंच गए कुछ। चलो ठीक है, बस यही पद पूछना था। ओके। हाँ वो बैग में था ना, फोन अभी निकाला अच्छा मैं। ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है। हाँ मैं भी हाँ। हाँ जी। तो तात्पर्य यह है कि जब शुद्ध ज्ञान स्वभावी आत्मा के देह ही नहीं है, तब फिर देहमय चिन्ह लिंग मुक्ति का कारण कैसे हो सकता है? नकार दिया ना। और जब ये दिगंबर कहते हैं कि दिगंबर दशा के बिना मुक्ति नहीं होती, एक्चुअल में उसका क्या है कि संयम यानी लिंग के बिना मुक्ति नहीं है। उसका मतलब यह है कि लिंग से मुक्ति हो जाना ये भी जरूरी नहीं है। कोई चीज है जिसके बिना ये कार्य नहीं होता, पर उसके प्राप्त करने पर भी कार्य हो जाए तब तो उसको कारण कहेंगे ना। कारण नहीं है, ये ध्यान में रखना है कि इसके बिना मुक्ति नहीं, पर ये मुक्ति का कारण नहीं है। वो फिर कैसे सिद्ध होगा? जब संयम ग्रहण करता है या कुछ करता है, उस समय उसकी जो कक्षाएं हैं वो कम होती जा रही हैं। अनंतानुबंधी गई, जब वो पहले गुण स्थान से ऊपर आया तो अनंतानुबंधी खत्म हो गई, और फिर अप्रत्यक्षानी गई, फिर प्रत्यक्षानी गई। तो इस तरह से कक्षाएं कम होते होते उनका जो वो भाव है ना, उसके अनुसार उनके भाव बन जाते हैं। तो संयम स्वतः आ जाता है, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। मतलब ये समझ लो ना कि ये चीजें भी, हिंसा भी कम करेगा, झूठ भी कम, नहीं सारे पाप कम होते जाएंगे, और वो यानी कसाय भी कम होते जाएंगे। बढ़ जाएगा। हाँ वो ऐसे। और उसमें उसकी संयम वाली दशा मतलब स्वतः आ जाती है। जब उस स्टेज स्टेज पर पहुंचता है तो संयम स्वतः आ जाता है। उस दृष्टि से कहा कि संयम के बिना मुक्ति नहीं है ये चीज। अब जिसमें अंदर से ये चीजें आ गई होंगी वो घर में रुकेगा ही नहीं, तो अपने आप संयम आएगा। पर अगर हम ये सोचे संयम लेने से मुक्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं है। कितने संयम लेके ऐसे भटक रहे हैं, और हमने पता नहीं कितनी बार, अनंत बार संयम लिया होगा, दिया ना, तो मुक्त क्यों नहीं हुए? वो ये। तो ये अर्थात भावलिंगी संतों के भी, भावलिंगी और द्रव्यलिंगी दो शब्द हैं। जो भाव से संत है ना, यानी भावों से, उनमें भी नगन दिगंबर दशा मुक्ति का कारण नहीं है,
क्लियर बात होगी ना? हाँ फिर कहते थे दिगंबर पंडित से भी मुक्ति वही तो मैं बोल रहा हूं, कर क्या रहा हूं। और अभी भी कह रहे हैं कि उसके बिना मुक्ति नहीं है, पर यह मुक्ति का कारण नहीं है। दोनों में अंतर है बोलने में। है नहीं कारण नहीं। मुक्ति के मतलब यानी द्रव्य लिंग के बिना मुक्ति नहीं है, पर द्रव्य लिंग मुक्ति का कारण भी नहीं है। तो मुक्ति का कारण तो एकमात्र निश्चय रत्न त्रय ही है, तो ज्ञान नहीं वो है। और वो होगा आत्मा के आश्रय से। इसमें कोई भी और आगे चलें, देखो अब यद्यपि ये सत्य है, ये सत्य है कि नग्न दिगंबर दशा धारण किए बिना मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। अब ये बात आ रही ना, अब इसको लेके कहोगे ये तो उसके बिना मोक्ष है ही नहीं। पर इसके पीछे भाव क्या है, यानी उन्होंने अपनी दशा को बताया है। हम इसमें अपनी अपनी स्थिति सोच लें कि हम अपने हिसाब से, स्थानिकवासी के हिसाब से सोच लें कि ये इसके यानी इस लिंग के धारण किए बिना मुक्ति नहीं है, या दिगंबर दशा धारण करने की मुक्ति नहीं है। दोनों के लिए सत्य है, परंतु ये भी तो है कि ये देह की नग्नता यानी ये जो वेश है वो मुक्ति का कारण नहीं है। दोनों पर लागू होती है ये चीजें, क्योंकि उनका ये समय सार है। वो तो उन्होंने अपने हिसाब से दिगंबर के हिसाब से करना कि दिगंबर दशा धारण किए बिना मुक्ति नहीं, तो हम कहते हैं कि भी ये संयम लिए बिना मुक्ति नहीं है। पर ये संयम ही मुक्ति का कारण नहीं है। ठीक है, देह की नग्नता के साथ, अब देखो देह की नग्नता के साथ क्या होगा। मिथ्यात्व और तीन कषाय के अभाव रूप जो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र है, यही मुक्ति के कारण है। आपने संयम तो ले लिया और मिथ्यात्व और तीन कषाय का अभाव नहीं किया। अब ये मिथ्यात्व क्या है, पहला पहले गुण स्थान में से निकले, मतलब देह की नग्नता मतलब आपने संयम तो ले लिया, परंतु अभी पहले गुण स्थान में पड़े हुए हैं, मिथ्यात्व में पड़े हुए हैं कि मैं ये करूं, मैं ये करूं, मैं ये, इससे मेरा ये हो, जैसे मेरा जादू मंत्र टोने में पड़े हुए हैं। तो वो पहले से कहाँ निकले, तो उस मिथ्यात्व और तीन कषाय कौन से, अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानी और प्रत्यक्षानी, इनके अभाव से जो सम्यक दर्शन होता है वो मुक्ति का कारण है। उस सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र से मुक्ति का कारण। बात क्लियर होगी आपकी कि देह की नग्नता के साथ, यानी ये हमारा एक तरह का किसी का ये मानना कि भी इसको सम्यक दर्शन हो गया है, तो उसका कोई बाहर से तो कोई मिलेगा नहीं, उसके तो अंदर की बात है ना ये तो। और अंदर की जो बात होती है भावों से होता है, वो द्रव्य लिंग में भी आ जाता है। हाँ उसे पता है, आता है। हाँ वो चीज है। तो स्वामी जी तो महाव्रतों को भी देहमय लिंग में शामिल करते हैं। महाव्रत भी ये है, लिंग भी है, बाहर की चीज है। अब कैसे, शुद्ध ज्ञान अर्थात भगवान आत्मा के देह ही नहीं है, क्योंकि देह नहीं है ना किसकी, शुद्ध ज्ञान यानी भगवान आत्मा के देह है नहीं, देह तो बाह्य वस्तु है। जब देह ही नहीं है तो देह में लिंग नग्न दशा का भेष मोक्ष का कारण कैसे हो सकता है। और मुनिराज के बाहर में देह की नग्न दशा और पंच महाव्रत आदि के विकल्प होते हैं, पंच महाव्रत के, वो भी मोक्ष के कारण नहीं है। हमने कई बार के इनके पांच महाव्रतों का पालन करना, के साथ में विकल्प आ रहे हैं ना, करने ना करने के, मोक्ष नहीं है भाई। व्रत आदि के विकल्प भी देह में लिंग ही हैं, मुनिराज उन्हें मोक्ष का कारण नहीं मानते। अब इसी बात को देखो, कवि और बनारसी दास जी चार छंदों में लिखते हैं। शुद्ध ज्ञान के देह नहीं मुद्रा बेश न कोई, ताते कारण मोख को दर्भ लिंग नहीं होई। शुद्ध ज्ञान के देह नहीं, आत्मा के देह ज्ञान की शरीर नहीं है। मुद्रा, वो भी नहीं। मुद्रा क्या है, ये लिंग वगैरह जो है उनके, जो हाव भाव है, उसके जो भेष है, वो लिंग, लिंग से आएगा इसका मतलब मुद्रा। और भेष, जो वेश धारण किया, नगन का किया या स्तंभर या पतांबर जो भी है, ताते कारण मोख को, ताते कारण मोह को दर्भ लिंग नहीं हुई।
वो द्रव्य लिंग जो है वो मोक्ष का कारण नहीं है। द्रव्य लिंग न्यारा प्रगट कला वचन विज्ञान अष्ट महारिधि अष्ट सिद्धि एवं होई न ज्ञान। द्रव्य लिंग न्यारा प्रगट कला वचन विज्ञान। द्रव्य लिंग से आप बड़े बड़े वो हो गए, भी संत बन गए, साधु बन गए। और कला भी है, कला वचन विज्ञान, वचन बोलने की कला, विशेष ज्ञान भी हो गया। अष्ट महारिधि अष्ट सिद्धियां, महारिधियां सिद्धियां भी प्राप्त कर ली। एवं हो ही ना ज्ञान, इनसे ज्ञान नहीं होगा। हाँ, तो आत्मज्ञान नहीं है। हाँ, ये ज्ञान नहीं है। हाँ, और इससे क्या होता है कि लाखों की भीड़ तो इकट्ठी हो जाती है, फिर आसाराम बन जाते हैं सारे। हाँ, ठीक है, सारे कितने रस होते हाँ, उनकी सारी कला है ना उनके पास, परंतु वो मोक्ष का। कारण नहीं। अब देखिए इसमें क्या लिखा है। आत्मा शुद्ध ज्ञानमय है और शुद्ध ज्ञान के शरीर नहीं है, मुद्रा नहीं है, लिंग वगैरह नहीं है, और कोई वेश भी नहीं है। तो इसका मतलब देह मुद्रा वेश ये सब पुद्गल की रचनाएं, ये तीनों पुद्गल है ना, देह भी और लिंग वेश, ये पुद्गल की रचनाएं ज्ञान स्वभावी आत्मा की नहीं है। इस कारण द्रव्य लिंग मुक्ति का कारण नहीं है, क्योंकि नगन दशा रूप द्रव्य लिंग देह की ही दशा का नाम है। हाँ, देह की दशा, उसकी मुद्रा कह लो, कोई वेश कह लो, वही तो है। इसलिए ये मुक्ति का कारण नहीं है। मतलब आप कहते हैं ना कि भी वो कहते हैं इसके बिना मुक्ति नहीं है, तो साथ में ये भी तो कह रहे हैं कि ये मुक्ति का कारण नहीं है। हम बात को पूरी तरह समझते नहीं है समझते नहीं। और अपनी बात ऊपर रखने के लिए देखो, उनके मुक्ति कहते ये इससे मुक्ति नहीं होती, इसके बिना मुक्ति नहीं होती, और ये साथ में उन्होंने ये भी कर दिया कि ये मुक्ति का कारण भी नहीं है। कारण नहीं है, उनका लिखा भी नहीं। इस भगवान आत्मा से द्रव्य लिंग भी भिन्न है और कला कौशल भी भिन्न है। ये कला कौशल आई थी ना, कला वचन, हाँ, विज्ञान। कलाकारी, कला कौशल वचन विज्ञान, ये सारा क्या है, कला कौशल भी भिन्न है और वचन चातुरी भी भिन्न है। कई बड़े अच्छे कला मतलब चतुर है वचन। भाषण भाषण वाले होते हैं, प्रवचनकार होते हैं, वाणी जादूगर होते हैं, वाणी के जादूगर होते हैं, वो भी आत्मा नहीं है। कला कौशल भी भिन्न है और वचन चातुरी भी भिन्न है। किससे? आत्मा से। तो द्रव्य लिंग भी भिन्न है, सबको मिला दिया। यहां तक के अष्ट महारिधियां और अष्ट सिद्धियां भी आत्मा से भिन्न ही हैं। और लोगों की इतनी हो जाती भीड़, जिसने एक आध कोई सिद्धि कर ली, देखो पैसे कैसे जनता उनके पीछे जाती है। ये तो फलानी माता की सिद्ध सिद्ध किया हुआ हाँ, है। पद्मावती भी है, उसमें भी है, उसमें भी सिद्ध, अपने आप को सिद्ध कहने वाले हैं ना, हैं, है ना, पता है ना, जो कहते हैं उन्होंने सिद्ध किया हुआ है। किसको? पद्मावती को सिद्ध किया हुआ है, चक्रेश्वरी को सिद्ध किया हुआ है। ये सिद्धियां महारिद्धियां, ये भी ज्ञान नहीं है। और वो अष्टमारिधियों में क्या क्या है? अष्टम छोड़ो ना, हमें लेनी नहीं है, हमने करनी क्या है। फालतू बात नहीं। ज्ञान ज्ञान क्या करना है, हमारा आत्मा से कंसर्न ही नहीं है। रिद्धि सिद्धि जो भी है, ये सारी सिद्धियां, कोई किसी ने कोई यक्ष को सिद्ध कर लिया, किसी ने किसी यक्षिणी को सिद्ध कर लिया, और उससे रिद्धियां सिद्धियां भी मिल जाती हैं, धन दौलत भी मिल जाता है। इसको कोई नहीं मतलब। अब आगे ये ज्ञान नहीं। यक्षिणी ग्रह सिद्धि है, इन सबके अलावा जो वचन सिद्धि होती है, ये भी वो विज्ञान नहीं है। सब इसमें, हाँ, ये सब सिद्धियों में है। मन सिद्धि, वचन, लब्धियां लब्धियां वगैरह, वो कोई हमारे लिए वो नहीं, काम की नहीं है। ये लब्धियां हमारे काम की नहीं। कई लब्धियां अपने आप आ जाती हैं। जो सरल स्वभावी आत्मा होती हैं उनको लब्धियां, मन लब्धि, वचन लब्धि, काय लब्धि ऑटोमेटिक आ जाती है। इवन गृहस्थी में भी आ जाती है। साधु की तो बात छोड़ो, हमारे बाबूजी में वचन सिद्धि थी, जो बोल देते थे वही सही होता था। ये तो मतलब आ सकते हैं ना। आगे सवैया 31 ये आ रहा है। देश में न ज्ञान नाही
ज्ञान गुरु वर्तन में, मंत्र जंत्र तंत्र में ना ज्ञान की कहानी है। देखो, देश में ना ज्ञान, देश में ज्ञान नहीं है। जो देश है ना वो ज्ञान नहीं है। और नहीं ज्ञान गुरु वर्तन में, गुरु वर्तन में गुरु का वेश धारण कर लिया, गुरु पने में वो ज्ञान नहीं है। मंत्र जंत्र तंत्र में ना ज्ञान की कहानी है। ये मंत्र जंत्र तंत्र भी ज्ञान नहीं है। और आज इसके बल पर वो उतना चढ़ेगा बुद्धि। ग्रंथ में ना ज्ञान नहीं, ज्ञान कवि चातुरी में। ग्रंथ में ना ज्ञान, ये ग्रंथ जो है ना इनमें भी ज्ञान नहीं है। जो हम ये पढ़ रहे हैं इसमें ज्ञान नहीं, ज्ञान तो आत्म ये तो इसके निमित्त से ज्ञान तो अंदर ही मिलना है। ग्रंथ में ना ज्ञान नहीं, ज्ञान कवि चातुरी में। अब कोई कविता लिख लिख के वो कविराज है, महाकवि, ये सब तो ज्ञान कवि चातुरी में, कि ऐसी चतुराई में भी ज्ञान नहीं है। बातनी में ज्ञान नहीं, ज्ञान कहा बानी है। बातनी में ज्ञान नहीं, नहीं ज्ञान कहा बानी है। मतलब बात बात बताने वाला जो तौलिया होता है ना, बात ज्यादा करने वाला, उसमें भी ज्ञान नहीं, वो भी नहीं ज्ञान है कि भाई इसकी बहुत सारी बातें आती है, इसको इतना ज्ञान है। ये अष्टविद्या नहीं इनको पता, इसलिए बता नहीं रहे, तो ज्ञान ही नहीं है। हाँ वो सारे बताने वाले इसी पे लग जाएगा, बड़े कुछ हाँ ये रद्दियां वद्दियां होंगी। जिस देश जाना नहीं से पूछना ज्ञान नहीं। तो बात नहीं में ज्ञान नहीं, ज्ञान कहा बानी है, नहीं ज्ञान कहा बानी। मतलब ये इसमें शब्दों में ज्ञान वाणी में ज्ञान नहीं है। अब इन चारों लाइनों को एक लाइन में कर दिया। देखो, चार में क्या किया था, देश की बात करी थी, हाँ गुरु गुरुवर्तन की बात करी थी, मंत्र जंतर, हाँ है ना, ये कविता वगैरह। अब यहाँ पर देख क्या आ रहा है, ताते भेष गुरु तक कवित, ग्रंथ मंत्र बात, इनत अतीत ज्ञान चेतना निशानी है। देखो, ताते इस तरह से भेष, गुरुता गुरुपना, कवित्त बड़े कवि, कविता लिखने वाले, ग्रंथ ग्रंथ, मंत्र बात, मंत्र तंत्र वाले। ये मंत्र जंतर तंत्र ये ज्ञान नहीं है, रिद्धि सिद्धि भी ज्ञान नहीं है। इनत अनीत ज्ञान, अतीत ज्ञान चेतना नहीं। इनसे, इनत का मतलब इनसे, अतीत इनसे हटकर ज्ञान चेतना निशानी, वो चेतना है। बात समझ में आ गई। ज्ञान ही में ज्ञान नहीं, ज्ञान और ठोर कहूं। ज्ञान ही में ज्ञान नहीं नहीं, ज्ञान और ठोर कहूं। ज्ञान में ही ज्ञान है। जब हमने सिद्ध कर दिया, अरे ज्ञान ही में ज्ञान, अच्छा ये उधर हाँ यहां तक बात कर रहे हैं ना। जब पता कि ज्ञान का हमने सिद्ध कर दिया, ये ज्ञान है, ये आत्मा है, ना तो ये ग्रहण करता है ना त्यागता है, तो फिर कहीं बाहर से थोड़ा ज्ञान आना है। ना उधर ही इसलिए ज्ञान ही में ज्ञान नहीं, ज्ञान और ठोर कहो। ज्ञान कोई और जगह नहीं पड़ा हुआ कि वहां से हम पार्सल होके आ जाएगा, कोरियर से आ जाएगा, ऐसा नहीं है। अपने में जाके घट ज्ञान सोई, ज्ञान की क्या निदानी है। जाके घट ज्ञान, जिसके घट में अंदर में ज्ञान है, सोई ज्ञान का निदानी है। वही ज्ञान को पहचान सकता है। निदान का मतलब परखना, जैसे रोग का निदान करते हैं ना, कि इसको बीमारी क्या है, डायग्नोस, तो डायग्नोस वही करते हैं, इसको ज्ञान होगा। तो जाके घट ज्ञान सोई, ज्ञान की का निदानी है। जिसके घट में ज्ञान है वो ज्ञान का निर्णय वही कर सकता है। नहीं समझाई, किसी के उधारे ज्ञान से नहीं चाहिए, अपने ज्ञान से चाहिए। देश दरी लोकन को बंचे सुधर्म ठग, वो हो देश दरी लोकनी को बंचे सो धर्म ठग, गुरु सो कहावे गुरु वाई जाही चाहिए। देश दरे, देश तो धर लिया, लोकन को बंचे सो धर्म ठग, और लोगों को बता रहा है, देश धारण किया, धर्म ठग। धर्म ठग क्या होता है भाई, देश धारण कर लिया, हम क्या ठगी कर रहे हैं। हम किसी को कहते हैं कि मेरे पास आके तुम धन लुटा जाओ, कुछ कर जाओ। पर ये क्या, देश दरी लोकन को बंचे सो धर्म ठग। धर्म ठग कैसे हो गए। वो मंत्र तंत्र देखो, मंत्र तंत्र देते, हमने उनको थोड़ा कि भी तो मंत्र हमारे से लोग लेने आते हम दे देते हैं। अब मैं थोड़ी उनकी साइड भी करूंगा ना।
तो ठग कैसे हो गए? हमने उसको कहा कि तुम हमारे पास आओ नहीं। अपने आप को ठग रहे हैं। नहीं, अब इसको उदाहरण से समझना पड़ेगा। ऐसे नहीं समझ पाओगे। एक कोई व्यक्ति, किसी मतलब फंक्शन हो रहा है, उसके वो व्यवस्था के लिए ना पुलिस की वर्दी पहन के आ जाता है। पुलिस की वर्दी पहनता है और वो पूरा इंतजाम पूरा कर रहा है। वो गलत नहीं काम कर रहा है, वो अपनी व्यवस्था बना रहा है। हाँ। और वो पकड़ा जाए तो क्या कहोगे उसको जी? कि आपके पास लाइसेंस है? नहीं, वो तो ऐसे वर्दी पहन के आ गया। ऐसे ही कोई कोई भी किसी भी मतलब लाइन में ले लो, मान लो टीचर है या डॉक्टर है, उसके पास क्वालिफिकेशन है नहीं या उसके पास सर्टिफिकेट है नहीं, लाइसेंस है नहीं, और वो डाल के कान में स्टेथोस्कोप डाल के वो कहता है मैं तुम्हारा इलाज कर रहा हूँ, और हाँ। हो सकता है सही भी कर रहा हो, नकली। है, परंतु है तो नहीं ना। हाँ, इस तरह के धर्म नकली कागजी। कि उसमें साधुपना तो है नहीं। अगर वो आगे की लाइन में पूरा होगा, गुरु सो कहावे गुरु गाई जाही चाहिए। अब गुरु कहता तो गुरुपना भी तो होना चाहिए उसमें। गुरुपना क्या कहता है? कि तुम्हारे ये ज्ञान नहीं है, मंत्र तंत्र आदि जो है तुम्हारा नहीं है ज्ञान, आत्मा का ये नहीं है। अब बात समझ आई? देश दरी लोक को बंचे सो धर्म ठग। धर्म ठग जो दूसरे ठग होते हैं ना, वो तीन तरह के होते हैं। कैसे कैसे? तीन तरह के होते हैं। एक ठग तो वो होते हैं धन लूटते हैं, चोरी कर। चोरी करें डाका मारे कुछ धन लूटते हैं। और एक होते हैं गुंडे बदमाश जो तन लूटते हैं। एक धन लूटने वाले, एक तन लूटने वाले, है ना। और एक ऐसे हैं जो तन धन और मन भी लूटते हैं। ये मन लूटना जो है ना, ये खतरनाक है। इसको कहते हैं, वो श्रद्धा लूटते हैं उनकी। जो व्यक्ति आपके पास आता है वो आपके वेश को देख के आता है, और वेश के बारे में उसकी अगर वो सही धारणा है तो वो तो आपके पास समर्पित हो जाएगा। और आप उसको सही ज्ञान देने की बजाय, आध्यात्मिक देने की बजाय सांसारिक लाभ में लगा देते हैं। अब बताओ, लाइसेंस तो आपके लिए आपका ये कि आपने मोक्ष मार्ग पे जाना है और उसी का उपदेश देना है, और वहां पर वो आपके पास इसी श्रद्धा से आया और आपने उसको संसार वाली लाइन में लगा दिया, कर्मोपार्जन में लगा दिया, पुण्य पाप में लगा दिया। बताओ, ये श्रद्धा का ठग हुआ है नहीं? वो कितनी श्रद्धा से आया और अपनी श्रद्धा का बेड़ा गर्क कर। कि डावाडोल करती है और करता ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। हम भी जब शुरू शुरू में समाज से जुड़े, और फिर उन्हें जुड़ते जुड़ते हमारे को महामंत्री बना दिया, और ज्यादातर टाइम हमारा में जाता था। और प्रवचन तो बहुत बढ़िया, पर अधिकतर समय में रहता है स्थानिक में। और उनका जो मतलब रूटीन वर्क होता था, वो देख के कुछ और ही आता था। ये कथनी करने में बहुत अंतर है, कथनी करनी में बहुत अंतर है। ये सोच के मेरी श्रद्धा बिगड़ गई, और मैं दूसरों को कहता भाई स्थानिक में मत रुकना, प्रवचन सुनो और घर चले जाओ। अगर स्थानिक में रुकोगे तुम्हारी श्रद्धा खत्म हो जाएगी। और मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। तो कुछ ऐसे संत आ गए, उन्होंने पक्का कर दिया, तो फिर टिक गए, वो बात अलग है। परंतु उस समय, आज की बात नहीं बता रहा हूं, ये होगी 82-83 की बात। तो ये चीज है कि वो हम लोग कितनी श्रद्धा से उनके साथ जुड़े, और वो उसका जो श्रद्धा, हमारी श्रद्धा ठग ली ना। इसको कहा धर्म ठग। पैसे की ठग नहीं बात हो रही, इस श्रद्धा की ठग जो है ना, वो ज्यादा भयंकर है। और कितनी जबरदस्त बात कही हमने। क्या? देश दरी लोकन को बंचे सो धर्म ठग। गुरु सो कहावे गुरु बाई जाही चाहिए। मंत्र तंत्र साध कहावे गुनी जादूगर। पंडित कहावे पंडिताई जमे लहिए। मंत्र तंत्र साधक कहावे गुनी जादूगर। जो मंत्र तंत्र साध लेता है, मैंने ये मंत्र सिद्ध कर लेने के लिए ये सिद्ध कर दिया, वो क्या कहते हैं उसको? गुणी जादूगर। गुणी मतलब जो मांत्रिक तांत्रिक कह लो,
वो जादूगर, उसमें वो क्वालिटी है। पंडित कहावे पंडिताई जमे लगी है, पंडित को उसी को होगी जिसमें पंडितापन पंडिताईपन होगा, जिसमें विद्वत्ता होगी वही तो पंडित कहलाएगा। हम पंडित और पुजारी में अंतर नहीं समझते, पुजारी पंडित नहीं होते। ये जहाँ तक पुजारी होगी पंडित का। पंडित किसको कहते हैं? पंडित कहते हैं ज्ञानी को, और पुजारी जो पूजा करने में वो करता है वो पुजारी होता है। बहुत अंतर है दोनों में। अब पुजारी को आप पंडित कैसे कह दोगे? उसमें पंडिताई तो है नहीं। अब वो बात कह रहा हूं, पंडित कहावे पंडिताई जामे लही है, जिसमें पंडिताई है उसी को तो पंडित कहोगे। यानी ये बात बड़ी मार्मिक है। मंत्र तंत्र साधक कहावे गुणी जादूगर, जिसमें वो साधना हुई वो गुणी जादूगर, उसको बुला के लाओ भाई, वो ठीक कर देगा या मंत्र के साथ। और पंडित कहावे पंडिताई जामे लही है। कवित्व की कला में प्रवीण सो कहावे कवि, जो कविता की कला में जिसको ये आर्ट आता लिखने का, उसको कवि कहते हैं। और कवि कई ऐसे होते हैं कि बाई बर्थ मतलब उनकी क्वालिटी होती है। हमने तो देखा गुरुदेव उनको, चंद्र मुनि महाराज जी को, वो आशु कवि थे, मतलब बात ही कविता में करते थे। जो भी बोलते थे वो कविता में बोलते थे। जैसे बचपन की बात याद होंगे 5-6 साल के, हमारे दाने दाने खान न्याणे, मतलब इस तरह की तुकबंदी जोड़ देते थे। मतलब ये उनका मतलब वो क्या है, वो सारा उसमें रमे हुए थे, इसलिए इसको कवि कहते थे। तो कवित्व की कला में प्रवीण सो कहावे कवि, बात कही जाने सो पवार गिर कहिए। और जो बात बतौलिया है, यानी ज्यादा बात बताने वाला है, उसको क्या कहते हैं? पवार गिर। पवार गिर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? बतूनी भी कह सकते हैं, गपौड़ी। गप मारने में जो तेज है, गपबाज, बात कहे जाने से, जो ऐसी बातें करता रहता है, गप गप इधर की उधर उधर की उधर गप हाँकता रहता है, उसको कहते हैं पवार। पवार की चेचली नहीं, विश्वास की भी बात नहीं है, ये है गप मारने वाला। वो इधर उधर गप बोल उड़ा देती है, विश्वास भी होता भी नहीं। वो तो अपनी तरह से ऐसे बोलता है कि सही बहुत बोल रहा हूँ, पर गप मारता ज्यादा, गप्पी ज्यादा होते हैं। विश्वास ही नहीं आता। तो बात कहे जाने सो पवार गिर कहिए। पवार गिर का मतलब ये नेगेटिव साइड से है, अच्छी तरह से नहीं है, यानी बात करने में प्रवीण हो, ऐसा नहीं हो। तो पौड़ी को पवार गिर कहा है। पवार यानी एक तरफ से, हाँ नहीं मिल गया। ये तो सब विश्व के भिखारी मायादारी जीव, इनको भी लोक के दयाल रूप कहिए। ये तो सब विश्व, ये जितने भी ऊपर बताए गए हैं, ये सारे विश्व, किसका विश्व? विश्वों के, विश्व के भिखारी हैं ये तो सब, ये ऊपर वाले जितने हैं ना, वो क्या है? विश्व। विश्व किसका? विषयों का, विषयों का विश्व, शब्द वर्ण गंध रस पर उसके 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 भिखारी मायाधारी जीव हैं, मायावी हैं। इनको भी लोक के दयाल रूप रही है। अब इन पर दया करो कि ये तो खुद डूब रहे हैं, इसलिए उन पर दया करो, उस पर गुस्सा ना करो, द्वेष ना करो। हम हो ये तो ऐसा कर रहे हैं, ये तो ऐसे कर रहे हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं। उन पर अनुकंपा करो, दया करो कि इनको भी। तो ये कह रहे हैं, ये तो सब विश्व के भिखारी अपने विषयों की पूर्ति के लिए सब कुछ कर रहे हैं, जितने भी ऊपर आए हुए हैं मायाधारी जीव, इनको भी लोक के दयाल रूप रहिए। इनको देख के और विलोकन करके दयाल रूप रहिए, इन पर कृपा करो, दया करो, इन पर दया आती है इनके। अब देखिए भाई कहाँ आए, किस क्लास में आए, और वहां पर कर क्या रहे हैं, कौन सी श्रेणी में आए हैं? ये साधु की श्रेणी में आए हैं, और कर क्या रहे हैं? इसलिए इन पर दया करो, इस पे गुस्सा, इस पे द्वेष मत करो। ये कह रहे हैं देश में ज्ञान नहीं है, अर्थात वेश धारण कर लेने से कोई आत्मज्ञानी नहीं हो जाता। आगे बात, देश ज्ञान नहीं है,
और वेश धारण करने से ज्ञानी थोड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार गुरुओं जैसे आचरण कर लेने से भी कोई ज्ञानी नहीं होता। मैं तेरा गुरु, मैं तेरा कुल गुरु, मैं फलाना गुरु, तुम्हें गुरु धारणा कर, मेरे नाम की माला करनी है, अब किसी और को गुरु नहीं बनाना, ऐसे आचरण करते। इस प्रकार, इसी प्रकार गुरुओं जैसे आचरण कर लेने से भी कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। अर्थात गुरु वर्तन में भी आत्मज्ञान नहीं है, गुरुपने में भी आत्मज्ञान नहीं है, मंत्र यंत्र तंत्र में भी ज्ञान नहीं है। मंत्रों से झाड़ फूंक कर, यंत्र से अर्थात गंडा तबीज देकर, और तंत्र अर्थात टोटका करके कोई आत्मज्ञानी बनना चाहता है तो उसकी ये भावना कभी सफल होने वाली ही नहीं है। क्या करें, जब हमें सोच में आता तो वाकई दया आती है कि लोगों को कैसे वो मंत्र वो बना बना के, घंटे भी बना बना के देते हैं, देते हैं। दैट आई नो, मुझे पता है। ये उनकी जो है ना, आत्मज्ञानी नहीं बन सकते। आज का नवा नहीं है, नया हो तो फिर थोड़ी सी पाबंदी लग जाती है, पुराना चलता है, पीढ़ियां तो पीढ़ियां नहीं। ये लिखा है ऐसे 400-500 साल पहले लिखा है, ये जो पढ़ रहा हूं मैं, आज की बात नहीं है ये तो हमारे खुदी पैटर्न बन रहे हैं, ये शास्त्र जो है समय साल का। चलो, ग्रंथों शास्त्रों और काव्य कौशल में भी ज्ञान नहीं है। क्या आपने ग्रंथ के क्या कह रहे हैं? ग्रंथों शास्त्रों और काव्य कौशल में भी ज्ञान नहीं है, बातों में भी ज्ञान नहीं है, वो तो बतौड़िए कहीं मिल जाएंगे। तात्पर्य यह है कि शास्त्रों का अध्ययन करके, शास्त्रों का अध्ययन करके उसे काव्य कौशल में अभिव्यक्त करके, शास्त्रों से पढ़ लिया और कविता में लिख दिया, और व्याख्यान देने की कला में चतुराई प्राप्त करके कोई ये समझे कि मैं ज्ञानी हो गया हूं, कोई बात नहीं। क्या कह रहे हैं, मैं इसे फिर दोबारा पढ़ता हूं। ग्रंथों शास्त्रों काव्य कौशल में भी ज्ञान नहीं है, बातों में भी ज्ञान नहीं है। अब ये क्या हो गया, तात्पर्य है कि शास्त्रों का अध्ययन करके ये पढ़ लिए शास्त्र, और काव्य कौशल में अभिव्यक्त करके वो कविता वगैरह बना ली, हो गया। जब ये भजन बोल दिए 2-4, और बड़ा अच्छा प्रवचन कर रहे हैं। अभिव्यक्त करके और व्याख्यान देने की कला में चतुराई प्राप्त करके कोई ये समझे कि मैं ज्ञानी हो गया हूं, तो वह धोखे में ही है। इसलिए मैं कहता हूं भाई, हम ज्ञानी नहीं है। ये तो हम आगम को पढ़ रहे हैं, भगवान की वाणी को पढ़ रहे हैं, और जिससे मैं भी सीख रहा हूं, आप भी सीख रहे हो। जो भी हम सुन रहे हैं वो भी यही, वाचना देने वाला वाचना देने वाला बराबर है। तो कोई अंतर नहीं है कि मैं थोड़ा आपको कोई ज्ञान दे रहा हूं। हम तो ये जिन वाणी है उसका उपकार है, हम तो ये कहेंगे कि जिन्होंने हमें अपने आप का बोध दे दिया। वो एक वो आता ना, वो बोला करता था, निज निधि निज में बताई ये अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शत बार है। निज निधि निज में बताई, मेरी निधि मेरे में है, ये अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शत बार है। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। की स्तुति है, हे जिनवानी भारती, जिनवानी जो पढ़ रहे हैं, तो ही जपो दिन रात, जो तेरी शरणा गहे। शरणा का मतलब क्या है, सिर्फ उसको पढ़ लेने से नहीं है, उसको अंदर उतारना। सो पावे सुख चैन, जावानी के ज्ञान तय सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमू सदा देत हूं ढोक। जिस वाणी के ज्ञान से मुझे लोकालोक नजर आता है, सो वाणी मस्तक नमू सदा देत हूं ढोक। चलिए आगे। इसलिए वेश यानी नगन दिगंबर दशा, गुरुता, कवित्व, ग्रंथ, मंत्र तंत्र और व्याख्यान, ये सब ज्ञान चेतना की निशानी नहीं है। देखो ये क्या कह रहे हैं, वेश
नगन दिगंबर दशा, मोटे शब्दों में लिखा है। गुरुता, गुरुपना, कवित्व, ग्रंथ, मंत्र, तंत्र और व्याख्यान, ये सब ज्ञान चेतना की निशानी नहीं है। क्योंकि ज्ञान तो ज्ञान आत्मानुभव में भी है, आत्मानुभव में ही है। यहाँ तो अंदर, अपने अंदर जाने में है। और वह और कहीं भी नहीं है, कहीं और ठोर नहीं है वो। ज्ञान में ही ज्ञान है, नहीं कोई ठोर किसी और जगह नहीं है वो। वह और कहीं भी नहीं है। उसका अनुवाद ही आ रहा है उसका। आत्मानुभूति रूप ज्ञान जिसको प्रकट हो गया वही वास्तविक ज्ञानी है। आत्मानुभूति रूप ज्ञान जिसको प्रकट हो गया वही वास्तविक ज्ञानी है। तो विभिन्न प्रकार के वेशों को धारण करके, देख लो अब उसी का आ रहा भावार्थ जो ऊपर छंद पड़ा था हमने। विभिन्न प्रकार के वेशों को धारण करके जो व्यक्ति लोगों को ठगता है, ठगने की बात समझ आ गई, वह तो धर्म ठग है। आप कहते हम नहीं ठग रहे, वो ठग ठग किससे रहे? आपके वेश से। उसके साथ आप न्याय नहीं कर रहे अपने वेश के साथ, तो वही ठगीबाजी है। वो तो आपके पास वेश देख के आया ना, श्रद्धा से आया, और आपने श्रद्धा को कहीं और लगा दिया। तो ये है जो, मतलब ये है कि लोगों का ये तर्क आता है कि अगर हम उसको ऐसा ना कहें तो वो किसी और ठग के पास चला जाएगा, है ना। वो ठग के पास चला जाएगा, उसको ये नहीं पता कि मैं ही ठग रहा हूं। वो ये नहीं समझ पाते। तो हम इसको ये कहेंगे तो किसी और धर्म में चला जाएगा, और जो और दूसरे ठग रहे हैं तो तुम भी वही ठग रहे हो। फर्क क्या हो गया फिर? बात समझ में आ रही है ना? मतलब बड़े कठोर शब्द है, पर समझने वाले, जो समझेगा उस जानेगा, नहीं तो नहीं। क्योंकि ये मेरे अपने शब्द नहीं है, ये 400-500 साल, 400, लगभग 400 साल पहले हुए हैं बनारसी दास जिसका लिखा हुआ। और वो कोई ज्यादा विद्वान नहीं था। विद्वान होना कोई बड़ी बात नहीं है, ज्ञानी थे। और ये भाषा भी उनको संस्कृत आती नहीं थी, समय सार उन्होंने पढ़ा नहीं। ये फिर कैसे उनकी टीका पढ़ी जयचंद छाबड़ा की, उस टीका से सब कुछ निकला। हाँ, और कितनी वो भाषा भी उसकी देसी भाषा है उनकी, आगरे की। तो क्या बोला? विभिन्न प्रकार के वेशों को धारण करके जो व्यक्ति लोगों को ठगता है। वैसे ये स्थानिकवासी थे, बनारसी दास मूल में स्थानिकवासी थे, और जो कांजी स्वामी वो भी स्थानिकवासी थे। ये भी स्थानिकवासी थे, परिवार स्थानिकवासियों का था ये। ऐसी, तो कहते हैं जो विभिन्न प्रकार के वेशों को धारण करके जो व्यक्ति लोगों को ठगता है वह तो धर्म ठग है। क्योंकि गुरु तो उसे कहते हैं जिसमें गुरुता पाई जावे। गुरुता किसमें है? अर्थात जो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र से संपन्न हो, वो गुरु है। वो है नहीं, इसलिए उसको कहते हैं। आगे देखिए, मंत्र तंत्र की साधना करने वाले को गुनिया या जादूगर कहते हैं। वो किसी गुणी को बुलाओ, गुणी का मतलब जिसमें ये ऐसे गुण है उसको बताते हैं। कोई ऐसी मंत्र तंत्र की किसी फलाना गुनिया गुनिया है ना, उसको बुलाओ। गुनिया कहो या जादूगर कहो, जिसमें पंडिताई पाई जावे उसे पंडित कहते हैं। ये मैंने बताया ना, हम सबको पंडित बोल देते हैं। पंडित वो जिसमें पंडिताई हो, जिसमें ज्ञान हो। पुजारी को भी पंडित बोल देते हैं। पुजारी का काम तो इतना ही है कि भाई ये दाने, ये चावल यहाँ रखो, यहाँ रखो, ये करो, वो करो, यहाँ तिलक लगाओ, ये फलाने को, यही तो काम करना उसने। उसमें कौन सी इसकी पंडिताई है? वो पुजारी है, वो पुजारी है। और जो कविता बनाने की कला में प्रवीण है उसे कवि कहते हैं। और जो बातचीत या व्याख्यान की कला में चतुर है उसे पवार गिर सभा चतुर कहते हैं, चतुर चालाक। तो आत्म ज्ञान से रहित ये सभी मायाधारी जीव, आत्म ज्ञान से रहित ये सभी मायाधारी जीव तो विषयों के भिखारी हैं। किसके भिखारी हैं? कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। भाई विषय यानी मुझे अच्छा सुनने को मिल जाए, अच्छा देखने को मिल जाए, सूंघने को अच्छा मिल जाए, खाने को अच्छा मिल जाए, और पहनने को अच्छा मिल जाए। ये इसके भिखारी तो है।
दे देना, हाँ। बड़ी देर के बाद बोला। दे देना, ऐसी दया। तो इनका, इनको मतलब दिल क्या कहते हैं, ऐसे जो विश्व के भिखारी, भिखारी तो ऐसे बोलेगा, हे माई दे देना, हे भाई दे दे। तो ये जीव तो विषयों के भिखारी हैं, इनको देखकर तो दया आनी चाहिए। अब ये बात आ गई ना लास्ट वाली, इन पर क्रोध नहीं, इन पर दया आनी चाहिए, ये करुणा के पात्र हैं। ये क्या लगती है, क्यों? कौन जा रहे हैं? ना तो श्रद्धा के पात्र हैं और ना क्रोध के ही पात्र हैं। इन पर श्रद्धा भी नहीं करना और क्रोध भी नहीं करना। वो जो इस लाइन को समझा ही नहीं है, आप उसे क्या करत करेंगे? उक्त संपूर्ण कथन में यही कहा गया है कि चाहे शरीर की क्रिया रूप द्रव्य लिंग हो, शरीर की क्रिया रूप द्रव्य लिंग हो, चाहे शुभ भाव रूप द्रव्य लिंग हो, मतलब चाहे वो क्रिया रूप है या शुभ भाव रूप है, दोनों ही आत्मानुभव के बिना कुछ भी कार्यकारी नहीं है। चाहे वो सिर्फ द्रव्यलिंगी या भावलिंगी है, भाव रूप द्रव्यलिंगी हो चाहे वो वैसे द्रव्यलिंग हो, दोनों ही आत्मानुभव के बिना कुछ भी कार्यकारी नहीं है। यानी उनका कोई भी अर्थ नहीं है। वो काम नहीं करेंगी चीजें। कार्यकारी वो होता है जो काम करे, दवाई कारगर नहीं होगा वो, ये कारगर नहीं है। किसके बिना? आत्मानुभव के बिना। अंतिम दो चार लाइनें आ रही हैं। जो व्यक्ति आत्मज्ञान शून्य होने पर भी नग्न दिगंबर दशा, देखो क्या कह रहे हैं, आत्मज्ञान शून्य, हाँ हाँ, तो आत्मज्ञान नहीं है पर भी नग्न दिगंबर दशा और महाव्रत आदि धारण करके अपने को धर्मात्मा माने बैठे हैं, वे दया के पात्र हैं। क्या होता है कि भी वेश धारण कर लिया दिया तो लोग तो भाई उसके क्या नमन करते हैं, बल्कि हम तो ये कहेंगे, हम दिगंबर संत को देखकर हम भी श्रद्धा श्रद्धा के साथ दिख जाते हैं हाँ, कि भाई, देखो कितना कितनी अच्छा। अच्छी। हाँ, लेकिन अगर उनके अंदर में कुछ और चीज हो तो फिर तो ठगी कहेंगे ना ये। तो नगन दिगंबर दशा और महाव्रत आदि धारण करके अपने को धर्मात्मा माने बैठे हैं, वे दया के पात्र हैं। ना तो वे श्रद्धा के पात्र हैं, ना घृणा के ही पात्र हैं। घृणा भी मत करो, हम किसी की निंदा ना करें, नहीं कह रहा हूँ। क्योंकि वे तो स्वयं भूले भटके लोग हैं। हाँ, अब भूले भटके पर क्रोध करोगे? दूसरी भी बोल। अपनी आत्मा को दया करो, ये कह रहे हैं। हाँ हाँ। अब आगे चलेंगी गाथा नंबर 408 से 11, पढ़ लेते हैं इसको एक बार, फिर अभी व्याख्या बाद में करेंगे। ग्रहण कर मुनि लिंग या ग्रह ग्रहलिंगी लिंग विविध प्रकार के, ये लिंग ही है मुक्ति मग, ये कहे कतिपय मूढ़ जन। ग्रहण कर मुनि लिंग या ग्रहलिंग विविध प्रकार के, ये लिंग ही है मुक्ति मग, ये कहे कतिपय मूढ़ जन। यानी मुनि लिंग को ग्रहण करके, या ग्रही लिंग क्या होता है? ग्रही लिंग, रस भी ठीक है। यहां दिगंबर परंपरा में गृहलिंगी किसको कहते हैं? एक होता है एलक, एक होता है शुलक। एलक और शुलक, एक होता है मुनि। मुनि तो पूरा हाँ, नगर दिगंबर होता है, लगन। और जो एलक होता है वो, इसको जांगिया बोलते हैं ना, लंगोटी, लंगोटी पहनते हैं। और जो शुलक होता है वो लंगोटी के साथ एक अंड वस्त्र भी लेते रखता है। अंड वस्त्र का मतलब होता है कि जैसे ऊपर ले, तो अगर वो सिर तक है तो पैर नंगे होंगे, अगर पैर को ढकता है तो सिर नंगा होगा। मतलब कपड़ा इतना जो उसको पूरे को ना ढक पाए, उसको कहते हैं खंड वस्त्र। वो शुल्लक होते हैं। तो शुल्लक और एलक जो है वो गृह लिंग कहलाते हैं। मतलब संत नहीं बने, संत की लाइन में है, कपड़े धारण किए। बस्तर रहना है। वो शुल्लक है या एलक है, और मुनि अलग है। तो मुनि लिंग या गृह लिंग विविध प्रकार के, ये लिंग ही है मुक्ति भाव, ये कहे कतिपय मूढ़ जान। मगर इसको हम पूरे विषय को फिर इकट्ठा ही लेंगे। अभी एक गुनगुना लेते हैं, इसको हम पूरा कर लेते हैं, अधूरा ही चल रहा था ये।
मन सावधान रहना, मन सावधान रहना, पर्याय बदले क्षण क्षण, तू इनमें नाही बहना। मन सावधान रहना, मन सावधान रहना, पर्याय बदले क्षण क्षण, तू इनमें नाही बहना। आए विकल्प जैसे, हो जाए काम वैसा। आए विकल्प जैसे, हो जाए काम वैसा। ऐसे काम कैसे होगा? विचार आएंगे। कैसे होगा? आपके मन में विकल्प आया कि मैं ये खाऊं, हाँ तो फिर वो प्रोसेस में आ गया। अरे काम तो वैसे ही होगा ना जैसे आपके भाव किए। आए विकल्प जैसे, हो जाए काम। क्रोध का विकल्प आ गया, क्षमा का विकल्प, कुछ भी संकल्प विकल्प जैसे भी आएंगे वैसे काम। वैसे काम। विकल्पों से निमित्त, विकल्पों के निमित्त से वो सारा कर्म हो रहा है। पर तू तो अकर्ता ही है, तू तो अकर्ता ही है मंत्र नामी शरण, पर तू अकर्ता है। क्यों? विकल्प तेरा स्वभाव नहीं है। जब तू विकल्पातीत होगा तो कोई काम नहीं होगा, तो फिर कर्ता कैसे होगा? आए विकल्प जैसे, हो जाए काम वैसा, तू तो अकर्ता ही है, यह मंत्र नामी शरणा। तू तो अकर्ता ही है, वास्तव में तो अकर्ता है। वो विकल्प आ रहे हैं उस समय तू नहीं है, वो विभाव है, पर भाव है। और फिर भी वो काम पर में ही हो रहा है हाँ। तेरे निमित्त से। तू करता है। विषयों में सुख सभा से, जो स्वान स्वाद चाखे, इंद्रिय विषय में गाफिल, तो दुर्गति न पड़ना। विषयों में सुख सभा से, विषयों को विष कहा ना अभी। हाँ। वो विष, वो उसको अच्छा लग रहा है, विष विष में सुख मिल रहा है उसको, विषयों में सुख सभा से। और एक्चुअल में तुलना किससे कर दी? कुरान के कुत्ते जो श्वान स्वाद चाखे, की हड्डी की बात है। कुत्ते को भी स्वाद आ रहा है, उसको सुख लग रहा है। क्या? हड्डी चबा रहा है, तो हड्डी में स्वाद थोड़ा है। ना अपने उसके हाँ, मतलब कहाँ किसके साथ तुलना कर दी? हाँ, इंद्रिय विषयों में गाफिल, वो दुर्गति ना पड़े। मन सावधान रहना, मन सावधान रहना, पर्याय बदले क्षण क्षण, तू इनमें नाही बहना। ज्ञेयों से ज्ञान पाने, जीवन बिता है डाला, हूँ जाननार खुद ही, अनुभव यही है करना। ज्ञेयों से ज्ञान पाने, ये उससे ज्ञान मिल जाए, उससे ज्ञानी, शास्त्र से ज्ञान मिल जाए, गुरु से ज्ञान मिल जाए, उससे मिल जाए, उसके लिए जीवन बिता है डाला। मुझे ये ग्रंथ पढ़ लूं, ये पढ़ लूं, ये पीएचडी कर लूं, ये एमए कर लूं, वो कर लूं। ज्ञेयों से ज्ञान पाने, जीवन बिता है डाला, हूँ जाननार खुद ही। जानने वाला तो खुद ही है, अनुभव यही करना, ये तुमने अपने आप को अनुभव करना कि मैं ही हूं ज्ञान। कभी पुण्य का उदय हो, मिली ख्याति लाभ पूजा, इन श्वासों में रिझा कर, जीवन न नष्ट करना। अब पुण्य का उदय हुआ, आपको कुछ ख्याति यश प्रतिष्ठा मिल रही है, पर उसी में मजे कर रहे हो। उन श्वासों में रिझाकर जीवन न नष्ट करना, क्या कर रहे हो? ये सारी बाहर बाहर की है। इसलिए मुझे कहता है कि, मतलब मुझे एक संत की बात बहुत अच्छी लगी, परिचय नहीं करो। वो उन्होंने मेरे का नाम, मेरा नाम पूछा ना मैंने उनका पूछा। बात बड़ी जैसी वो आज तक नहीं भूलते हम, कि परिचय में क्या है। जितना परिचय बढ़ेगा हम अपने से दूर हो रहे हैं। तो वो उन श्वासों में, इन श्वासों में जाकर जीवन नष्ट करना। आगे, कभी पाप का उदय हो, अपमान हो एक क्षण क्षण, अपमान है क्या तेरा, तू ज्ञाता मात्र रहना। अब पहले पुण्य का उदय था,
पाप का हुए। अब पाप का उदय आ गया तो कोई अपमान होने लगा, दुत्कार मिलने लगी, तो अपमान तेरा है क्या? फिर तू तो ज्ञाता मात्र रहना। हाँ साधर्मियों की संगत पाना असंग पाने, विधर्मियों से बचना, 10 हाथ दूर रहना। साधर्मियों की संगत पाना असंग पाना, उनके पास रहो या अपने अंदर चले जाओ। विधर्मियों से बचना, 10 हाथ दूर रहना। हाँ दूरी रहो। इसलिए कहते हैं उसका जो पर पखंड से दूर रहने का मतलब मन सावधान है। अंतिम है, कभी दीनता न लाना, धन दान की कमी से, जिन धर्म रत्न पाके सदा ही प्रसन्न रहना। ये है चिंतामणि रतन। जिन धर्म ऐसा पाकर तू तो खुश हो जा कि मेरे पास तो काहे की दीनता। वो पुण्य श्रावक दीन था जिसकी प्रशंसा भगवान ने की। कभी दीनता ना लाना, धन धान्य की कमी से, रोटी की कमी से ना, जिन धर्म रत्न पाके सदा ही प्रसन्न, वो आनंद में रहते थे। महाभाग्य से मिले हैं जिन देव शास्त्र गुरुवर, गुरुदेव श्री मिले हैं जीवन को धन्य करना। ये जो यानी जो हमें देव गुरु अरिहंत का, देव गुरु और धर्म का जो आश्रय मिल रहा है, ये इसको जीवन को धन्य करना। मन सावधान रहना, मन सावधान रहना, पर्याय बदले क्षण क्षण, तू इसमें नहीं बहना। कहाँ गए? हाँ जी।